Hello students, welcome to English class. I am Ratnam Srivastav from Government Naveen Girls High School, Nehru Nagar, Bhopal. Let's start. We are going to learn in this class about cleanliness and health habits from our bridge course book, unit number 8.1. बच्चों, आज की इस यूनिट में हम एक्टिविटी नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्दी। व्हाट इज द टॉपिक? लेट्स स्टे क्लीन एंड हेल्दी। क्लीन स्वच्छ, हेल्दी मीन्स स्वस्थ, स्वच्छता एवं स्वास्थ्य। बच्चों, आप जानते हैं कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि गंदे वातावरण से ही उत्पन्न होती हैं। इसलिए एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए स्वच्छता का होना बेहद जरूरी है। स्वस्थ भारत का सपना तभी साकार हो सकता है जब पहले हम अपनी सराउंडिंग को क्लीन बनाएं। स्वच्छ जीवन ही स्वस्थ जीवन जीने की राह है। तो हम शुरू करते हैं। Let's start with some new vocabulary of this unit. क्या देख रहे हैं आप सामने? एक साफ सुथरी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो किसी स्कूल की तरह लग रही है। तो हमारा आज का पहला शब्द है CLEAN, क्लीन। क्लीन मीन्स स्वच्छ, साफ सुथरा। इन शब्दों पर आप अगर एक एक वाक्य बनाएंगे तो शब्द की मीनिंग हमेशा याद भी रहेगी और स्पेलिंग भी लर्न हो जाएगी। सो प्लीज ट्राई। और नेक्स्ट वर्ड इज HEALTHY, हेल्दी। हेल्दी मीन्स स्वस्थ। स्वस्थ मतलब अच्छा, एक ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी रूप से हर काम करने में सक्षम हो। स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? एक स्वस्थ दिनचर्या, आसपास का साफ सुथरा वातावरण। इस पर भी हम एक वाक्य बना सकते हैं, जैसे आई एम हेल्दी बिकॉज आई टेक हेल्दी फूड डेली। नेक्स्ट वर्ड इज, क्या देख रहे हैं आप सामने? थोड़ा सा गंदा सामान दिख रहा है, इसको हम कहते हैं GARBAGE, गार्बेज। गार्बेज मीन्स कूड़ा कचरा। फिर से रीड कर लीजिए, गार्बेज, कूड़ा कचरा। कुछ और शब्द भी हम देखेंगे। रिड्यूस, REDUSCE, REDUCE, रिड्यूस मीन्स कम करना। SURROUNDING, सराउंडिंग। सराउंडिंग मीन्स आसपास का वातावरण। TALL, टॉल। टॉल मीन्स लंबा। यस। INSTEAD, इंस्टीड। इंस्टीड मीन्स के स्थान पर, की जगह पर। WASTE, वेस्ट। वेस्ट मीन्स अपशिष्ट। जो चीजें खराब हो जाती हैं उनको हम कहते हैं ना वेस्ट मटेरियल, दैट इज वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड इज थ्रो, THROW, थ्रो मतलब फेंकना। अब हम आज की पहली एक्टिविटी शुरू करेंगे। इसमें हमें क्या करना है, सुनिए। सेपरेट द फॉलोइंग एक्शंस इनटू डूज एंड डोंट्स एंड पुट देम इन द करेक्ट बॉक्सेस। मतलब हम पहले थोड़े से सेंटेंसेस को रीड करेंगे। डूज का मतलब होता है कि हमें क्या करना चाहिए, हमारी आदत में कौन सी बातें शामिल होनी चाहिए। और डोंट्स मतलब जो हमें नहीं करना चाहिए, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, उनमें हम डोंट का यूज करेंगे। और जो हमें करना चाहिए, हमारे लिए हितकर है, हमारे बेनिफिशियल है, वो डूज में आएगा, है ना। जैसे पहला सेंटेंस है कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन,
तो अभी आपने देखा सराउंडिंग मीन्स आसपास का वातावरण, क्लीन मीन्स साफ, कीप मीन्स रखना। तो हमें अपने आसपास का वातावरण साफ रखना चाहिए। क्या लिखेंगे हम, डूज या डोंट? यस, हम लिखेंगे डूज। हम सबको अपने आसपास के वातावरण को साफ रखने का भरपूर प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। कचरा, वेस्ट माने अभी हमने रीड किया वेस्ट मटेरियल, खराब सामान, कचरा भी कह सकते हैं हम उसको। थ्रो माने फेंकना, स्ट्रीट मीन्स गली में। तो जो हमारे घर का कचरा होता है, गंदा सामान होता है, फालतू सामान होता है, उसको गली में फेंक देना चाहिए, सड़क पर फेंक देना चाहिए। इज इट ओके? नो। क्या हम यहाँ पर करेंगे? डोंट। यस, हमें भी कहीं भी कचरा नहीं फेंकना चाहिए। कहाँ फेंकना चाहिए? ओनली इन द डस्टबिन। केवल कूड़ेदान में कचरा फेंकना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस इज डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स। प्लास्टिक बैग का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्या आप लोग करते हैं? हाँ, कभी ना कभी तो हम सब करते हैं, लेकिन हमको प्रयास ये करना चाहिए कि हम प्लास्टिक बैग का उपयोग ना करें। उनके स्थान पर पेपर या जूट के बने बैग का यूज करना चाहिए। तो ये क्या हुआ, डूज या डोंट? इट इज डूज। हमें प्लास्टिक बैग का यूज नहीं करना चाहिए। कम टू नेक्स्ट सेंटेंस बच्चों। प्लांट मोर ट्रीज। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। प्लांट मीन्स लगाना, पौधा, प्लांट मीन्स पौधा भी होता है और इट इज अ वर्ब ऑल्सो। प्लांट मोर ट्रीज, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। सही है ना? आप लोग लगाते हैं? अभी हम सब ने एक एक पौधा लगाया है, अब उसकी हमें पूरी देखभाल करनी है। आशा करती हूँ आप सभी ने लगाया होगा, और नहीं लगाया हो तो लगाइए। ओके, तो हम प्लांट मोर ट्रीज क्या है, डूज या डोंट? डूज। ओके। नंबर 5, कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम। हर क्लासरूम में एक डस्टबिन रखना चाहिए। बिल्कुल रखना चाहिए, है ना बच्चों? तो हम लिखेंगे डूज। क्लास में डस्टबिन होगा तो सारे बच्चे अपना जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसको उस डस्टबिन में पुट करेंगे और क्लास बिल्कुल हमारी क्लीन रहेगी, साफ सुथरी रहेगी। नेक्स्ट सेंटेंस, पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन्स। जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसे कहाँ डालना चाहिए? सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। इट इज डूज और डोंट, कहीं भी डाल देना चाहिए या सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए? हमें सिर्फ डस्टबिन में डालना चाहिए। पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन्स, डूज। यस। नेक्स्ट सेंटेंस, डोंट ईट फूड इन द क्लासरूम्स। क्लासरूम में खाना खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? क्लासरूम में खाना हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारी सीट, आसपास की जो हमारा फर्श होता है वो सब गंदा हो जाता है। थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, इसलिए वी शुड बी केयरफुल एंड ट्राई टू ईट इन दैट प्लेस वेयर वी आर सपोज टू। जहां हमें खाना खाने की जगह दी जाती है वहां जाके खाना खाना चाहिए। तो ये हो गया डूज। लास्ट सेंटेंस इज डोंट थ्रो चॉकलेट रैपर्स इन द क्लासरूम। सपोज करो हम चॉकलेट लेके गए तो क्या उसको जब हम खाएंगे तो उसका रैपर कहाँ फेंकेंगे? क्लासरूम में? बिल्कुल नहीं। कहाँ फेंकोगे? डस्टबिन में। सो इट इज अ डूज। अब हमें करना ये है कि हमें डूज वाले सेंटेंसेस को डूज वाली रो में लिख देना है और डोंट वाले को डोंट वाली रो में लिख देना है। हमने डूज में लिखा कीप अवर सराउंडिंग क्लीन, डोंट यूज प्लास्टिक बैग्स, प्लांट मोर ट्रीज, कीप अ डस्टबिन इन एवरी क्लासरूम, पुट वेस्ट मटेरियल ओनली इन डस्टबिन्स, डोंट ईट फूड इन द क्लासरूम्स। लास्ट इज डोंट थ्रो चॉकलेट रैपर्स इन द क्लासरूम। और डूज डोंट्स में क्या आया? थ्रो वेस्ट ऑन द स्ट्रीट। ये एक्टिविटी आप अपनी बुक में कंप्लीट करें। हमारी आज की एक्टिविटी नंबर 2 है रीड द फॉलोइंग पैसेज। हम एक पैसेज पढ़ेंगे। वी लिव इन अ सिटी, वी लिव in a city
और इन और अ विलेज, हम एक गांव या शहर में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड और हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर और स्कूल के आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखना चाहिए। फिर से देखिए, वी लिव इन अ सिटी और अ विलेज, हम सभी या तो गांव में रहते हैं या शहर में रहते हैं। वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल्स नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर और स्कूल के आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ रखना ही चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर। गार्बेज मीन्स कचरा। कहाँ नहीं फेंकना चाहिए? यहाँ वहां नहीं फेंकना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रोन हियर एंड देयर। कहाँ फेंकना चाहिए? इट शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन्स। इसे सिर्फ कहाँ डालना चाहिए? हमें डस्टबिन में। इफ वी थ्रो गार्बेज ऑल ओवर द प्लेस, अगर हम हर जगह कचरा फेंकेंगे, अवर सराउंडिंग्स बिकम डर्टी, तो हमारा आसपास का वातावरण कैसा हो जाएगा? गंदा हो जाएगा बच्चों, हमें अच्छा नहीं लगेगा। वी ऑल्सो नीड टू रिड्यूस द यूज ऑफ प्लास्टिक। हमें और क्या करने की जरूरत है? प्लास्टिक का यूज कम करने की भी आवश्यकता है बच्चों। बिल्कुल बंद तो नहीं किया जा सकता, लेकिन जहां तक संभव हो प्लास्टिक अवॉइड करें। वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। उसकी जगह पे हमें फिर क्या यूज करना चाहिए? वी शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड के स्थान पर, किसके स्थान पर? प्लास्टिक बैग्स। तो हमें प्लास्टिक बैग्स के स्थान पर पेपर या जूट के बैग का प्रयोग करना चाहिए। ऑल्सो वी शुड प्लांट ट्रीज, और हमें क्या करना चाहिए? हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। ट्रीज विल मेक आवर सराउंडिंग्स ब्यूटीफुल। पेड़ क्या करेंगे? हमारे वातावरण को सुंदर भी बनाएंगे। हरियाली जब चारों ओर हमें नजर आती है तो हमें कितना अच्छा लगता है। एंड कीप अस हेल्दी, और हमें स्वस्थ भी रखेंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अ सेंटेंस ईच। नीचे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। व्हाट शुड वी कीप नीट एंड क्लीन। हमें क्या साफ सुथरा रखना चाहिए? व्हाट शुड वी कीप, कीप माने रखना, नीट एंड क्लीन साफ और स्वच्छ क्या रखना चाहिए? देखिए इसकी पहली लाइन हमारे पैराग्राफ की, वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। हमें अपने घर और स्कूल के आसपास का वातावरण साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा वी मस्ट कीप प्लेसेस अराउंड आवर हाउसेस एंड स्कूल नीट एंड क्लीन। ओके, आप सभी कॉपी में लिख रहे होंगे और बुक में भी इसको लिखें। इसके बाद एक बार कॉपी में लिखने का अभ्यास करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज। लोगों को कचरा कहाँ फेंकना चाहिए? बताइए, वेयर शुड पीपल पुट द गार्बेज? गार्बेज शुड बी पुट ओनली इन डस्टबिन। इस लाइन को आप चाहें तो अपने पैराग्राफ में अंडरलाइन भी कर सकते हैं और फिर आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट शुड पीपल यूज इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। अभी हमने रीड किया कि लोग प्लास्टिक बैग की जगह क्या यूज कर सकते हैं, क्या करना चाहिए उनको। व्हाट शुड पीपल यूज, लोगों को क्या करना चाहिए? इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक बैग के स्थान पर क्या प्रयोग करना चाहिए? तो आंसर हो जाएगा पीपल शुड यूज पेपर और जूट बैग्स इंस्टीड ऑफ प्लास्टिक बैग्स। लोगों को प्लास्टिक बैग के स्थान पर पेपर या जूट बैग का इस्तेमाल करना चाहिए, यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डू वी नीड टू प्लांट ट्रीज। Why do we need to plant trees? हमें पेड़ लगाने की आवश्यकता क्यों होती है? बताइए। Trees will make our surroundings beautiful. पेड़ हमारे सराउंडिंग को ब्यूटीफुल बनाते हैं and keep us healthy, और हमें स्वस्थ भी रखते हैं।
तो इस तरीके से हमारी एक्टिविटी नंबर 2 कंप्लीट हुई। आपको इसे ब्रिज कोर्स बुक में फिल करना है आंसर्स को, और फिर एक बार कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस भी करना है। Today's next activity number 3 is insert the word don't in the correct places। हमें सही जगह पर don't माने अभी मैंने आपको समझाया था कि जो हमें नहीं करना चाहिए, इन द करेक्ट प्लेस सही जगह पर लिखना है। फिर उस वाक्य को हमें हिंदी में ट्रांसलेट करना है। देन क्या लिखा है देखो, देन ट्रांसलेट द सेंटेंसेस इनटू हिंदी। पहले डोंट लगाना है वाक्य में और फिर हमें उसको हिंदी में लिख देना है, लाइक दिस। इस तरीके से करेंगे हम। डोंट हमने वेस्ट वाटर से पहले लगाया, लिखा है वेस्ट वाटर, पानी को बर्बाद करो, और हमने उसमें लगा दिया मत। डोंट वेस्ट वाटर, पानी का अपव्यय मत करो, पानी को खराब मत करो। ये सच्चाई है कि सीमित मात्रा में पानी का उपयोग अनिवार्य है, लेकिन हमें जहां संभव हो उसे बचाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जल है तो कल है। नेक्स्ट, कट ट्रीज, पेड़ काटो। इसमें हम डोंट कहाँ लगाएंगे, या इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। डोंट कट ट्री मीन्स हिंदी क्या हो गई, पेड़ मत काटो। थर्ड सेंटेंस, यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक का उपयोग करो। और हम अगर इसको सही करें, डोंट लगाएं इस पे, तो क्या हो जाएगा, डोंट यूज प्लास्टिक, प्लास्टिक का प्रयोग मत करो। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, वेस्ट पेपर, पेपर का को खराब करो, अपव्यय करो। और अगर हम डोंट लगाएंगे तो हो जाएगा डोंट वेस्ट पेपर, विच इज आवर एडवाइस। पेपर खराब मत करो, कागज का अपव्यय मत करो। सीमित मात्रा में हर संसाधन का उपयोग हमें करना होता है, लेकिन जब हम उसे असीमित मात्रा में करने लगते हैं बच्चों, तो कहीं ना कहीं अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, इसलिए सावधानी अनिवार्य है। फिफ्थ सेंटेंस, ईट विद डर्टी हैंड्स। इसमें भी डोंट इंसर्ट करेंगे हम इन द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। डोंट ईट विद डर्टी हैंड्स, हाथ हमेशा गंदे हाथों से खाना मत खाओ। हमें खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धोने चाहिए। वी मस्ट वॉश आवर हैंड्स बिफोर हैविंग लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट। ओके। अब हम आज की लास्ट एक्टिविटी नंबर 4 देखेंगे। इसमें रीड द फॉलोइंग स्टोरी, एक हमें स्टोरी पढ़नी है, लेकिन उससे पहले आप ये पिक्चर देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, आसपास खूब सारी ग्रीनरी दिख रही है आपको, खूब सारे पेड़ दिख रहे हैं, एनिमल्स दिख रहे हैं, मतलब एक जंगल का सीन हमें दिखाई दे रहा है, जहाँ शेर भी है, जिराफ इज ऑल्सो देयर, एंड मंकी, बियर, फॉक्स, रैबिट, सभी दिख रहे हैं, है ना। अब स्टोरी क्या है देखिए। वंस अ लायन वाज लिविंग इन अ फॉरेस्ट। आप चाहें तो अपनी बुक में फिंगर रखते हुए मेरे साथ रीड भी कर सकते हैं। फिर से देखते हैं। वंस अ लायन वाज लिविंग इन अ फॉरेस्ट, वन डे he felt he had a bad breath. The lion decided to ask his ministers. He called the sheep, the wolf, and the fox. He asked the sheep, "Does my breath smell bad?" The sheep said, "Yes, Your Majesty." The lion became angry and killed the sheep. Then he asked the wolf. The wolf gave the same answer. The lion killed the wolf too. At last, the lion asked the fox. The fox coughed and sneezed. She said, "I am sorry, Your Majesty. I have a cold. I cannot smell anything." अब मैं इसका आपको अर्थ समझा देती हूँ। बहुत अच्छी स्टोरी है, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Once a lion was living in a forest. एक जंगल में एक शेर रहता था। One day he felt, एक दिन he felt he had a bad breath. उसे लगा कि उसकी ब्रीथ से स्मेल आ रही है, थोड़ी सी बदबू आ रही है ना। The lion decided to ask his ministers. उसने सोचा कि मैं अपने मंत्रियों से पूछता हूँ। He
called the sheep. सबसे पहले उसने किसको बुलाया? sheep. sheep means भेड़. the wolf माने भेड़िया, and the fox means लोमड़ी. तो उसने किस किस को बुलाया? sheep, wolf and fox. सबसे पहले पूछा he asked the sheep. सबसे पहले किससे पूछा? sheep से. does my breath smell bad? क्या मेरी सांस से बदबू आ रही है? अच्छी स्मेल नहीं आ रही है? द sheep said yes your majesty. उसने सीधा सीधा उत्तर दे दिया, हाँ बोल दिया, जी महाराज. द lion became angry and killed the sheep. गुस्सा आ गया राजा को और उसने sheep को मार दिया. Then he asked the wolf. फिर उसने wolf से पूछा. wolf ने भी बिल्कुल सीधा सीधा उत्तर दे दिया, उससे वही कह दिया, जी महाराज. द lion killed the wolf too. तो राजा ने, शेर ने wolf को भी मार दिया. At last, अंत में द lion asked the fox. सबसे अंत में किससे पूछा? लोमड़ी से. अब लोमड़ी तो आप जानते ही हैं, ऑलवेज क्लेवर होती है, चालाक होती है. द fox coughed and sneezed. उसने क्या किया? ऐसे दिखावा किया जैसे उसको खांसी हो गई है. She said, I am sorry your majesty. बोले महाराज मुझे क्षमा कीजिए. I have a cold. मुझे तो सर्दी हो गई है. I cannot smell anything. और मैं कुछ भी स्मेल नहीं कर सकती, कुछ भी सूंघ नहीं सकती. तो कैसी लगी स्टोरी? I hope you all will like it. अब हम क्वेश्चन आंसर देखेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन है, What was the lion's problem? लॉयन की क्या परेशानी थी? बताइए. The lion had a bad breath. उसकी प्रॉब्लम थी कि उसको ये डाउट था कि क्या मेरी ब्रीथ जो है वो बैड स्मेल करती है. He wanted to check. क्वेश्चन नंबर 2, Who were the lion's minister? शेर के मंत्री कौन कौन थे? आप जानते हैं कौन कौन थे? The sheep, the wolf and the fox were the lion's minister. तीन का नाम हमें स्टोरी में मिलता है. उन तीनों नाम को हम यहाँ मेंशन करेंगे और आंसर लिखेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, What did the lion ask his ministers? शेर ने अपने मंत्रियों से क्या पूछा? शेर ने अपने मंत्रियों से क्या पूछा? He asked his ministers whether his breath smelled bad. उसने अपने मंत्रियों से पूछा, शेर ने अपने मंत्रियों से पूछा कि क्या उसकी सांस से बदबू आती है, स्मेल करती है. फोर्थ क्वेश्चन, Why did the lion kill the sheep and the wolf? लॉयन ने sheep यानी भेड़ और wolf यानी भेड़िए को क्यों मारा? Why did the lion kill the sheep and the wolf? The lion killed the sheep and the wolf because they said that the lion had a bad breath. क्योंकि उन्होंने बिल्कुल साफ बात कह दी थी कि यहाँ जी महाराज हमको थोड़ी सी स्मेल आती है. What was the fox answer? लोमड़ी ने क्या उत्तर दिया? The fox said, I am sorry your majesty, I have a cold. उसने कह दिया कि मुझे सर्दी हो गई है. I cannot smell anything. Okay? So we have completed all the activities of this bridge course. So please complete your book and try to develop healthy habits in your daily routine to keep yourself fit and fine. Thank you.